में देरी के आधार पर 28 साल बाद हत्या का आरोपी बरी आरोपी को फर्जी तरीके से फंसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा। नई दिल्ली। एफआईआर में हुई देरी के कारण अभियोजन पक्ष की कहानी साक्ष्यों की कसौटी पर टिक नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि आरोपी को फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई हो। निचली अदालत से हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या में दोषी माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। साक्ष्य विश्वसनीय हो तभी दोषी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर एफआईआर में हुई देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा संतुष्टिदायक तरीके से स्पष्ट न किया जाए तो अभियोजन पक्ष का केस धराशायी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना संदेश अभियोजन पक्ष केस साबित करने में विफल रहा है और न्याय का तकाजा यही है कि आरोपी को बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत से मिली थी हत्या के मामले में उम्रकैद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला साबित नहीं होता और आरोपी को किया बरी। हाई कोर्ट ने गैर माना और 5 साल इरादतन हत्या का केस कैद की सजा दी। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के एक हिस्से के आधार पर भी आरोपी को दोषी करार दिया जा सकता है, लेकिन वह साक्ष्य विश्वसनीय और स्वीकार्य होना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला? मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है। आरोपी शेखरन को राज्य पुलिस ने हत्या मामले में आरोपी बनाया था। पुलिस के मुताबिक चाय के स्टॉल पर आरोपी की विक्टिम से लड़ाई हुई थी और इसी दौरान उसने किसी डंडे से विक्टिम के सिर पर हमला किया था और वह घायल हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना 12 मार्च 1996 को हुई थी, लेकिन पुलिस ने 15 मार्च 1996 को केस दर्ज किया। कन्याकुमारी जिला अदालत ने आरोपी को हत्या मामले में दोषी करार दिया और 22 मार्च 2002 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या में हाई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सकता एससी में देरी क्यों हुई, इसकी वजह साफ नहीं। घटना 12 मार्च 1996 की है और एफआईआर 15 मार्च को हुई। आखिर घटना के बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई, इसकी वजह को स्पष्ट नहीं किया गया। एफआईआर में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में देरी और अन्य साक्ष्यों से याची और आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं होती है। उसे फर्जी तरीके से फंसाने को भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। गवाह पेश क्यों नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य हैं उसमें पता चला है कि विक्टिम नशे में था, वह मौके पर गिरा था और सिर में चोट लगी थी और मौत हो गई। शुरुआत में इसे गंभीर मसला नहीं माना गया। अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2 गवाह मौके पर थे लेकिन उन्हें बयान के लिए नहीं पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के पास इसका स्पष्टीकरण नहीं है।